चलो बच्चों, अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बड़ा इजी है, जैसे हमने सेकंड किया था ऐसे। अब इसमें रिवर्स पूछ लिया उसने। उसने क्या किया था पहले पार्ट में, क्या किया था बताओ? उसने क्या दिया था? कॉमन डिफरेंस दे दिया था और फर्स्ट नंबर दिया था। उसने कहा मैं सीरीज बना के दूं। इस क्वेश्चन में सीरीज देख के क्वेश्चन सीरीज दे रखी है और उसने कहा कि इसका फर्स्ट टाइम और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो पढ़ो क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टाइम एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि ए और डी निकालना है। ये दे रखा क्वेश्चन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ध्यान से देखो। पहला टर्म्स क्या दे रखा है इसने? पहला क्या दे रखा? 3 1 -1 और 3 माइनस कर, ये दे रखा है। तो अब हमने सबसे पहले इसमें निकालना है फर्स्ट टर्म्स। तो सबसे पहले क्या निकालना? फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स टर्म कितना है बताओ? पहला टर्म दिखाई दे रहा, आंख मीच के देख लो, चाहे 3 दिखाई दे रहा। और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकाल लेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे बताओ? इसमें से घटाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है उसका? a2 माइनस a1। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया। क्लियर होगी? तो घटाओ। तो a2 में से यानी कि 3 में से एक में से 3 गए, है ना, एक में से 3 गए तो कितना आ जाएगा? तो ये डी है। तो हमारे से उसने क्या पूछा था? डी पूछा था और फर्स्ट टर्म से यानी कि a पूछा। क्लियर होगी बात? बात समझ में आई? सेकंड पार्ट करो इसका। सेकंड पार्ट क्या है इसका? माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7। तो इसका ए क्या आ जाएगा? पहला टर्म्स क्या आ जाएगा? माइनस का 5। एक आंसर तो ये आ गया। देख लो, पहला टर्म्स इसका ए आ गया नहीं, -5 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या? डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू बताओ क्या? -1। और इसकी वैल्यू कितनी? -5। ठीक है जी। तो -1 प्लस का 5 कितना आ जाएगा बताओ? 4 बचेगा प्लस का। तो डी की वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बात? बात समझी? तो ए और डी पूछा उसने। अब निकालेंगे इसका ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है। मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, डायरेक्ट देखो। तो इसका ए जो हो गया, आगे आ गया 1/3 आ गया डायरेक्टली। भाई किसी भी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ए तो स्टार्टिंग में ही है, तो ए तो दिखाई दे रहा है। ये इसका ए है, इसका ए है, इसका -5 है, इसका 0.06 हो जाएगा, सबका ए दिखाई दे रहा है। अब डी निकालेंगे बस। तो डी बताओ क्या होगा? 1 नहीं निकालना सिर्फ डी। डी की वैल्यू बताओ क्या चाहिए? a2 माइनस a1। a2 बताओ क्या है? देखो ये रहा ना, तो ये आ जाएगा 5/3 यानी 5/3 -1/3। क्लियर होगी? इसमें से घटाएंगे। ठीक है जी। चलो जी, कॉमन इसका बेस सेम है दोनों का, तो जब सेम होता है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये डी के। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब इसका लास्ट पार्ट निकाल लेंगे, फोर्थ पार्ट में रखा। फोर्थ पार्ट देखो क्या है। तो ए की वैल्यू फोर्थ पार्ट में, ए की वैल्यू बताओ क्या है? 0.6। एक निकल के आ गया। क्लियर होगी? दिखाई दे रहा है? अब डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी बताओ क्या होगा? 1 नहीं लिखना। डी बताओ कितना हो जाएगा? तो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 1.7 माइनस का 0.6। घटाओ इसको तो आ जाएगा 1.1। इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं। तो 4 ही क्वेश्चन थे इसके, 4 लोग लिए। हमने ए पूछा उसने, हमने ए बता दिया। ए तो हमें दिखाई दे रहा पहले ही है। और उसने डी पूछा हमारे से कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप बताइए। तो डी की वैल्यू है